नमस्कार, स्वागत है आपका चौथा पैगाम में। आपके साथ मैं हूं फिरदौस। आइए नजर डालते हैं आज की गतिविधियों पर। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस के अवसर पर बुरहानपुर के नेहरू स्टेडियम में बुरहानपुर जिला प्रशासन और नेपानगर जागृति कला केंद्र के साथियों द्वारा मतदान की शपथ दिलाई गई। साथ ही भारत देश के अनेक राज्यों की विभिन्न भाषाओं में सुंदर नृत्य की प्रस्तुतियां भी दी गई। कार्यक्रम में लोकगीत, लोक नृत्य के साथ साथ समस्त विभागों के कर्मचारियों द्वारा विद्यार्थियों द्वारा सामूहिक 100% मतदान के लिए कलेक्टर भव्य मित्तल ने शपथ दिलाई। साथ ही मानव श्रृंखला बनाकर अधिक से अधिक मतदान देने का संदेश भी दिया। आज विश्व नृत्य दिवस में नेपानगर के जागृति कला केंद्र द्वारा ये कार्यक्रम किया गया था, जिसमें 6 प्रकार के डांसेस किए गए और पूरे भारत के अन्य अन्य क्षेत्र से ये डांसेस उनको रिप्रेजेंट करते थे। इसके साथ साथ हमने अपनी स्वीप की एक्टिविटी भी की है, जिसमें हमने लोगों को आज के दिवस के साथ साथ 13 मई को भी मन में याद करने के लिए कहा है, क्योंकि 13 मई को बुरहानपुर में लोकसभा चुनाव है और एक तरीके से कि अवेयरनेस प्रोग्राम है, जिसमें हमने सभी को जागृत किया है और उनको अवगत करा है कि 13 मई को एक अवकाश के दिवस की तरह ना मानते हुए उस दिन सभी लोग अपने लोकतंत्र के त्यौहार में अपनी भागीदारी देंगे और इस दिवस अपने मतदान केंद्र पर जाकर पूरे ज़िले में 13 मई को लेकर के विभिन्न स्वीप कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज 29 अप्रैल को विश्व नृत्य दिवस है। इस पर सभी स्कूल से हमने बच्चों को आमंत्रित किया था। बच्चों के साथ साथ में हमारे जो अर्बन वार्ड्स हैं वहाँ की महिलाओं को आमंत्रित किया था। सभी लोग मिलकर यहाँ पर उपस्थित हुए सुबह और हम सभी ने विश्व नृत्य दिवस को सेलिब्रेट भी किया और साथ में सभी को कलेक्टर महोदया ने शपथ भी दिलाई है कि 13 मई को घर से निकल कर वोट सभी लोग अवश्य करेंगे। शहर में डायरिया फैलने के बाद 3 लोगों की मौत पर विपक्ष का आंदोलन। कलेक्टर कार्यालय और निगम में पहुंचकर दिया धरना। प्रशासन पर लगाया लापरवाही का आरोप। बुरहानपुर में पिछले 5 दिनों से डायरिया के मरीज बढ़ने के बाद अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसको लेकर सोमवार को कांग्रेस ने आंदोलन करते हुए कलेक्टर कार्यालय और नगर निगम में बैठकर धरना प्रदर्शन किया। निगम महापौर सहित अफसरों के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए। कांग्रेस नेता अजय रघुवंशी ने कहा कि शहर में गंदगी का आलम है। हर तरफ गंदा दूषित पानी सप्लाई होने से डायरिया फैल रहा है, लेकिन भाजपा की महापौर, विधायक और सांसद को चुनाव में प्रचार से ही फुर्सत नहीं मिल रही है। अब तक शहर में 7 लोगों की डायरिया के कारण मौत हो चुकी है, फिर भी निगम प्रशासन का ध्यान नहीं है। अगर जल्दी शहर में डायरिया को कंट्रोल नहीं किया गया तो कांग्रेस द्वारा बुरहानपुर बंद की चेतावनी भी दी गई। शहर में डायरिया फैलने के कारण जिला अस्पताल में हर दिन नए मरीज पहुंचकर इलाज के लिए आ रहे हैं। अब तक 500 के पार मरीज का आंकड़ा पहुंच गया है। जिला कलेक्टर भव्य मित्तल ने कहा कि शहर में डायरिया के मरीज मिलने के बाद जिन क्षेत्रों में डायरिया अधिक है वहां पर नल कनेक्शनों की जांच कराई जा रही है। अब तक जो मौत हुई है ये डायरिया से हुई है, अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। स्वास्थ्य विभाग मामले की जांच कर रहा है। नगर निगम आयुक्त ने कहा कि अभी तक खैराती बाजार, बैरी मैदान, नागझिरी, शिकारपुरा में अलग अलग टीम बनाई गई है जो शहरी क्षेत्रों में जांच कर रही है। जिस प्रकार से बुरहानपुर शहर में डायरिया के कारण आम जनता और खासकर छोटे बच्चे और बुजुर्ग जिस प्रकार से अकाल मृत्यु की ओर जा रहे हैं और अस्पतालों में भरमार लगी है, पूरा शहर गंदगी के मारे परेशान, गंदा पानी पीने को परेशान, शहर के नालों की स्थिति बद से बदतर, शहर के चैम्बरों की स्थिति बद से बदतर और बुरहानपुर का महापौर, बुरहानपुर का सांसद, बुरहानपुर के भाजपा के जनप्रतिनिधि, उनको इस बात की फिक्र है कि उनका चुनाव प्रचार कैसा आ रहा है। उनको जरा सी मानवता उनमें नहीं है कि वो ये देखे कि बुरहानपुर के महापौर को ये समझना चाहिए कि 3 दिन से सैकड़ों बच्चे अस्पतालों में एडमिट हो रहे हैं और 5 से 7 बच्चों की अकाल मृत्यु हुई है, तो उसका गम नहीं है और ये सिर्फ एसी में बैठकर अपनी नेतागिरी करने में लगे हैं। भाजपा भ्रष्टाचार में लिप्त है पूर्ण रूप से और यहाँ के सांसद महोदय को वोट मांगने जनता के बीच जा रहा है, बाकी जनता का बुरा हाल है उस देखने को नहीं जा रहा है। शहर में आप जाके देखेंगे 2 मौत तो सिर्फ अकेले जयस्तंभ वार्ड में हुई। तो ये क्या बोलेंगे, झूठ बोलने का काम। अस्पताल में एडमिट नहीं करते, पेशेंटों को वापसी भेजा। कल जब हम सब पार्षद लोगों ने वहां जाकर जब विरोध प्रदर्शन किया तब कलेक्टर मैडम ने वहां पर जो अधिकारियों को भेजा, उसके बाद वहां पर व्यवस्थाएं थोड़ी बहुत सुधरी है। तो ये झूठ बोलने का काम अधिकारियों को भी भाजपाइयों के साथ रह के झूठ बोलने की आदत पड़ गई। देखिए, डायरिया की कंप्लेंट्स अभी 24 अप्रैल से आना चालू हुई थी। उस दिन से ही हमारे जो जनपदाय की टीम्स हैं वो सक्रिय हो गई थी। जिन क्षेत्रों से डायरिया की शिकायतें थी वहाँ सैंपलिंग कराई है पानी की। पीएचई की लैबोरेटरी में उसका टेस्ट भी कराया है। पानी की रिपोर्ट सभी नॉर्मल आई हैं।
जिस तरह के केसेस आए हैं तो हॉस्पिटल से उनकी सूची ली है पेशेंट्स की। नगर निगम ने 6 टीम बनाई है और उन पेशेंट्स की सूची के हिसाब से उनके घर घर जाके उनके निजी नल कनेक्शन को भी चेक करा रहे हैं कि उनके निजी नल कनेक्शन के कारण कहीं कंटेमिनेशन तो नहीं हो रहा है। तो बाकी सफाई का जो विषय है, अभी 3 दिन पहले से हम लोग ने एक विशेष सफाई अभियान भी शहर में चालू किया है, जिसमें नालों की सफाई और मुख्य तौर पे आपने देखा होगा प्लास्टिक का और पॉलीथीन का और डिस्पोजेबल सिंगल यूज़ जो है उनका उपयोग के कारण बहुत सारा नालियाँ चौक हैं और नालों में वो सब पूरा प्लास्टिक वेस्ट जा रहा है। उसके लिए हमने आज बहुत सघन कार्रवाई की और लगभग 1 क्विंटल से ज़्यादा पॉलीथीन और डिस्पोजेबल्स जब्त भी हुए हैं। 4 से 5 चीज़ें हम इसमें कर रहे हैं। लोकल जो वहाँ के लीडर्स हैं और लोकल जो लोग हैं उनके साथ हमने 5 टीमें नगर निगम की तैयार की हैं, जो जगहों पे जा के लोकल जगहों पे जा के जहाँ पर भी किसी को पता हो कहीं पे लीकेज का पॉइंट है, उनको आइडेंटिफाई करके उसको वहीं के वहीं प्लग करेंगे। हर टीम में एक जेएमसी का मेंबर रहेगा और अगर कभी कभी हाउस सर्विस कनेक्शंस अगर खुले होते हैं तो पानी के सप्लाई के एंड में जो अगर हाउस सर्विस कनेक्शन एक पडल में या गंदे पानी ज़मीन पर कहीं रखा हुआ होता है तो वहाँ से सक भी हो जाता है गंदा पानी। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हाउस सर्विस कनेक्शन को थोड़ा सा ऊपर करने के लिए भी हमने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। जितने भी चेम्बर्स अपने हैं और नालियाँ हैं, नाले हैं, उनको भी सफाई करने को नगर निगम को बोला है, क्योंकि कभी कभी जो चेम्बर्स होते हैं उनके पास से पानी की लाइंस निकलती हैं, तो अगर चेम्बर्स अपने खाली हो जाएंगे तब भी गंदे पानी का जो इशू है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। मैडम, ये जो बता रहे हैं कि 4 से 5 मौतें हुई, तो वास्तविकता क्या है? क्या 4 से 5 क्या? बच्चों की मौतें होना बता रहे हैं। अभी मेरे को ऐसे इंस्ट्रक्शन, ऐसे कोई जानकारी आंकड़ों में और सैम्पलिंग की रिपोर्ट्स करके कि वो एक्चुअली ड्यू टू डायरिया ही हुई है, ये मेरे संज्ञान में अभी नहीं आया है। इस पर हमने हेल्थ डिपार्टमेंट से रिपोर्ट ली है और जो आपको बता रही थी क्या क्या इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, तो एक हमारी जो पानी की टंकियाँ जो नई बनी हैं उनको भी एक बार हम साफ़ करके क्लियर करके पूरा खाली करके एक बार फिर से सफाई कर रहे हैं, क्योंकि ये एग्जैक्ट कारण आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा है। तो जो भी पॉसिबल इनिशिएटिव्स हैं हम सब लेके हर तरीके से उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हमने कल अभी एक नया वार्ड खोला है और उसमें एक्स्ट्रा बेड्स लगा के कुछ पेरिफेरी से डॉक्टर्स और नर्सेज बुलाए हैं, ताकि हम जो एक्स्ट्रा लोड हो गया है डायरिया का उसको केटर कर सकें। जिला पंचायत सीईओ ने हरिपुरा उर्दू कन्या स्कूल पहुंचकर शिक्षकों के साथ विद्यार्थियों को दिलाई मतदान की शपथ। बुरहानपुर में लोकसभा चुनाव का मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। सोमवार को हरिपुरा कन्या उर्दू स्कूल पहुंचकर जिला पंचायत सीईओ सृष्टि देशमुख द्वारा शिक्षकों के साथ विद्यार्थियों को भी मतदान की शपथ दिलाई गई। 13 मई को अपने परिजनों को मतदान के लिए भेजने के साथ ही मतदाता जागरूकता को बढ़ाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम करने के निर्देश दिए। उधारी के 50 रुपये को लेकर इतवारा क्षेत्र में विवाद, एक युवक को चाकू मार कर किया घायल। बुरहानपुर के गणपति थाना क्षेत्र अंतर्गत इतवार क्षेत्र में उधारी के 50 रुपये की बात को लेकर 2 युवकों में विवाद हो गया। झगड़ा मारपीट होने पर चाकू लगने से एक युवक घायल हो गया। जानकारी के अनुसार घायल हमीदुल्ला ने बताया कि अपने दोस्त वसीम से 50 रुपये को लेकर हुए विवाद में वसीम ने चाकू से हमला कर दिया। पेट के पास चाकू लगने पर घायल युवक को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गणपति थाना पुलिस ने घायल के बयान दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी